राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शुक्र के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि आप में से मुझे किसी ने भेजा मैसेज और आपने कहा कि हमें तो पता भी नहीं चलता कि हमारा शुक्र अच्छा है या शुक्र अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ें हमें पता कैसे लगें। तो हमें तो हॉरोस्कोप भी देखना नहीं आता, किसी के पास हॉरोस्कोप नहीं है, किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। तो ठीक है, मैं आपको एक जनरल कुछ चीज़ें बता दूंगी जिसके कारण से आपको ये समझ आ जाएगा कि आपका शुक्र कैसा है। आपको उसके लिए किसी चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें आपको दिखाई दें तो आप ये समझ लेना कि शुक्र में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और उसे क्योर करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम अपने हाथ के बारे में बात कर लेते हैं। हाथ में जो ये पोर्शन होता है ये सारा शुक्र का होता है, यानी कि थंब। ठीक है, थंब जो है हमारा शुक्र से रिलेटेड है। अगर आपको चोट लग जाए या अचानक से बार बार दर्द हो, पैर के अंगूठे में भी सेम वैसे ही, ठीक है, वहाँ दर्द होनी शुरू हो जाए, कभी साइड में इस जगह पेन होने लगे, चोट बार बार लगती जाए, वो स्टिफ हो जाए एकदम, किसी भी तरह से इस थंब के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी को तो सेंसेशन ही बंद हो जाती है और वो इस तरह से थंब लटक जाता है। कोई आपसे बात भी कर रहा है, अब देखो नॉर्मली जो भी होगा उसके हाथ थंब जो है वो उन लोगों का थंब यूँ लटका रहेगा अंदर की साइड, बात भी करते होंगे तो यूँ 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 करके थंब उनका अंदर ही अंदर यूँ बात करेगा, तो उनका जो थंब अंदर अटका रहेगा। मैंने कितने लोगों को ऐसे भी देखा है कि वो लोग बात करते समय भी एकदम या खाना खाते समय भी ज़बरदस्ती का थंब को ऐसे पकड़ के यूँ बैठे रहेंगे, तो वो थंब वहाँ से पता चल जाता है कि शुक्र की कुछ कमज़ोरी है। डायबिटिक हो जाओगे तो भी शुक्र की कमज़ोरी है, ठीक है, उसे ठीक करना ज़रूरी है। शुक्र आपको जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर आपके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, तो भी आपका शुक्र कमज़ोर है। आपकी कुंडली में आपके हस्बैंड, मैं कुंडली की बात सिर्फ समझा रही हूँ आपको, थोड़ी सी देखना नहीं बता रही, क्योंकि आपने प्रश्न ही यही किया है कि हमें देखना ही नहीं आता, हमें पता ही नहीं है। तो उनके आपके हॉरोस्कोप के अंदर वो शुक्र जो है आपके हस्बैंड है, उनके वहाँ पे शुक्र जो है वो आप हैं, ठीक है। तो आप दोनों को, उसके बाद धन, लक्ष्मी, सुख, वैभव, ये सब चीज़ें शुक्र से ही आती हैं। अगर शुक्र आपका वीक हो जाएगा तो आपकी पत्नी, जीवन साथी बीमार या लो हो जाएंगे, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं रहेगी कोई काम करने की, लेज़ीनेस फील होगी, आपसे उठा ही नहीं जाएगा। जो चुस्ती तंदुरुस्ती होती है, फटाफट उठ के आप काम कर रहे हैं तेज़ी से, वही शुक्र के अच्छे होने की सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, कि आप अच्छी तरह से एक्टिव हैं, दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं। और अगर आपका शुक्र अच्छे से प्लेस्ड नहीं है तो आप ज़्यादा स्त्रियों को भोगने वाले होंगे, यानी कि दूसरे अनैतिक संबंध बनाने वाले, ठीक है, अपने रिलेशन, जो भी अपने रिलेशन से अलग, यानी कि जिनके साथ आपको ईश्वर ने बांधा है, अगर उनके साथ से अलग आप कहीं रिलेशन बनाते हैं तो आपका शुक्र खराब है। आप अपने शुक्र को खराब की श्रेणी में लेके चलिए। अगर आप अनैतिक संबंध बनाते हैं तो उसे आपको ठीक करना है। होता क्या है, आपके पास लग्जरी की कमी होती जाती है। अगर ये कमज़ोर हो तो आपको बिस्तर का सुख, यानी कि बेड लाइफ ज़ीरो हो जाती है आपकी, वो आपको मिलती ही नहीं है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब उस चीज़ के लिए करना क्या है, शुक्र का स्थान कहाँ है? शुक्र का स्थान है बेड, ठीक है, उसको बहुत सुंदर रखना है। अच्छे से चादर बिछी होनी चाहिए, उसमें सलवटें नहीं होनी चाहिए, लिहाफ फटे और बेकार नहीं होने चाहिए, उसके अंदर जो रुई है वो भी जन्मों पुरानी नहीं होनी चाहिए, उसे भी आप निकाल दो और उसके बाद उसके अंदर नई रुई भरवाओ, ठीक है। उसको साफ़ सुथरा, रुई भी जो है वो शुक्र को ही बताती है आपके, तो रुई जो है वो आपने लक्ष्मी माँ को मंदिर के अंदर परफ्यूम लगाओ, ठीक है। अपने आप को अगर आप परफ्यूम लगा के रखोगे तो बहुत बेटर, लेकिन ये चीज़ें बच्चे ना करें कृपा करके। जो पढ़ते हुए बच्चे हैं उनका मार्ग जो है भटकना शुरू हो जाता है। आप लोग पाउडर से ही गुजारा करें अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और अगर आप
थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब आप उस जगह पे आएंगे, जब पढ़ाई कर ली है, तो आप भी परफ्यूम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमें तो यही कह के डराया जाता था, बाहर जाके लगाओगे परफ्यूम, अगर छोटे होते आप लगाओगे परफ्यूम तो बाहर आपको चुड़ैल पकड़ लेगी। अब वो चुड़ैल यही होती होगी, मुझे तो अब तो यही समझ में आया कि यही होती है। ठीक है, तो वो कहते थे बिल्कुल लगा के नहीं जाना, तो ऊपरी हवा जो है वो आपको पकड़ लेती है। ठीक है, जोक सपाट। तो उसके बाद आपने करना क्या है, पहले तो मैंने आपको चद्दर साफ़ करने के लिए बता दिया है। हम लोग क्या करते हैं, कितनी बार बहुत अच्छी तरह से सजा के ना एक बहुत अच्छा वो रख देते हैं, उसके अंदर कॉटन बॉल्स बना के एक शो पीस की तरह वॉशरूम के अंदर। कॉटन वॉशरूम में नहीं रखनी है। ठीक है, वो राहु से मैच हो जाती है। आपको ज़रूरत है तो आप बाहर से लेके जाएं यूज़ करने के लिए। तो कॉटन को हमेशा या तो आप मंदिर में रखें और या अपने बेडरूम में। मंदिर में तब लेके जाएं परफ्यूम लगा के, अपने बेडरूम को आप महकता हुआ बनाएं। ठीक है, रात में भी शाम में भी जब 2 टाइम मिलते हैं तो अपने बेडरूम के अंदर आप बहुत अच्छे से कपूर जो है उसको रख दें, स्मेल आने दें अपने में। जिनका बहुत वीक है शुक्र, वो जलाएं नहीं कपूर को। ठीक है, वो यूं ही रख सकते हैं। अब किसी ने मुझसे पूछा कि हम वो ले आएँ, डिफ्यूज़र ले आएँ, उसके साथ भाई जल तो रहा ही है ना वो। आप उसे नॉर्मली उसको हवा जो है वो ले जाती है, इवेपोरेट हो जाता है, वो चलता जाता है, अपने आप घुल जाता है हवा में। तो आप उसे किसी कटोरी में डालकर, अच्छे से बोल में डाल कर, सुंदर सा बनाकर वहाँ रख दें, तो आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। उसके बाद डक्स का जोड़ा मिलता है। ठीक है, वो आप अपने बेडरूम में रखें। अगर आप उसे भी रख लेंगे तो आपके जीवन साथी के साथ आपका तालमेल जो है वो बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा, उनके साथ आपका प्रेम बनना शुरू हो जाएगा। और मतलब इतना नहीं कि बहुत अधिक, ड्राइंग रूम में मत रखना आप उस वो डक्स के जोड़े को। ठीक है, उसको बेडरूम में ही रखना। और एक बेडरूम में, जैसे आपका बेडरूम है, आपके भाई का बेडरूम है, उसके बेडरूम में अलग, आपके बेडरूम में अलग, ऐसा नहीं। और ड्राइंग रूम में भी एक लगा दिया, ड्राइंग रूम में बिल्कुल नहीं। अगर ड्राइंग रूम में आप लगा दोगे तो आपके हस्बैंड की तो बाहर ध्यान बहुत भटकना शुरू हो जाएगा, वो बाहर बहुत अधिक ध्यान देने लग जाएंगे, आप में उनका ध्यान नहीं होगा। इसलिए उसको बेडरूम में रखना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि उन्होंने मैंडरिन डक्स रख तो रखी हैं, लेकिन मैंडरिन डक्स जो उन्होंने रखी हुई हैं वो ड्राइंग रूम में रख दी हैं। तो ड्राइंग रूम के अंदर रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका शुक्र मजबूत होना शुरू हो जाएगा। दही अपने जीवन साथी को चीनी डालकर खिलाएं, शुक्र मजबूत होना शुरू हो जाएगा आपका। खुद भी खाएं। दही का सेवन बोन्स भी अच्छी रखता है, वैसे भी अच्छा ही हम लोग खाते हैं। जिनका शुक्र कमज़ोर है वो रात को दही मत खाना। ठीक है, दही जो खाना है वो दोपहर को खाओ, वैसे भी रात को नहीं खाया जाता। वैसे हेल्थ वाइज भी मना करते हैं, जोड़ों में दर्द होती है, ठंडा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। आपने जो भी दही खाना है आप दिन के अंदर खाइए, और रात को शुक्र कमज़ोर है तो दही बिल्कुल नहीं खाना। बाकी परफ्यूम, लोग क्या करते हैं, किसी का भी बर्थडे आता है, कुछ भी आता है, चलो जी कुछ गिफ्ट नहीं मिल रहा, चलो हम उसको परफ्यूम दे देते हैं। अगर तो आपका शुक्र वीक है तो आप अगर किसी को परफ्यूम दे रहे हो तो इट्स ओके, गुड। अगर आपका शुक्र अच्छा है और आप अपने, अच्छा कैसे, अगर आपके हस्बैंड आपको पूछ रहे हैं तो आपका शुक्र अच्छा है भाई। अगर आपका जीवन साथी आपको प्रेम कर रहा है तो आपका शुक्र अच्छा है। और अगर आपने वो परफ्यूम तब उठाकर दे दिया तो आपको नुकसान होगा। परफ्यूम सोच समझ के किसी को गिफ्ट करना, जैसे मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग ही चलना। अपने प्रश्न पूछते रहिए और मैं आपके प्रश्नों का जवाब देती रहूँगी। ठीक है, इस टॉपिक को अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आपके साथ नए विषय में फिर आपके पास आऊँगी, फिर आपको समझाऊँगी, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आपको बताऊँगी। नमस्कार।